नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रांची रिम्स में इलाजरत लालू की बड़ी चिंता। लालू के तीनों सेवादारों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। एक बार फिर होगी लालू की कोरोना जांच। पटना अस्पताल एनएमसीएच के हालात जस के तस। पिछले दिनों से कई वीडियो आ रहे हैं सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने किया दौरा, तब ठीक होने का किया वादा। समस्तीपुर में आरजेडी विधायक ने किया निरीक्षण। नदी के बढ़ते जलस्तर के बारे में ली अधिकारियों से जानकारी। लोगों से की सजग रहने की अपील। समस्तीपुर में अब मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे दरभंगा और पटना के चक्कर। डीएम ने किया कोविड अस्पताल का उद्घाटन। 65 बेड का बना रहे कोविड अस्पताल। पूर्णिया में एक पुलिसकर्मी ने किया एक युवक के साथ अभद्र व्यवहार। गाली गलौज के साथ दी धमकी। युवक ने आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग। सावन का चौथा सोमवार आज मोकामा में के नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। जलाभिषेक कर कोरोना महामारी के खत्म होने की कामना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से चीन पर बड़ी कार्रवाई की है भारत ने। चीन पर भारत की दूसरी डिजिटल स्ट्राइक। चीनी कंपनियों पर भारत सरकार की फिर से बड़ी कार्रवाई। एक बार फिर से 43 चीनी ऐप बैन करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इससे पहले 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया था, जिनमें यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, तमाम वो ऐप जो बंद कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से 43 ऐप और बंद किए गए हैं, बैन किए गए हैं। चीन पर भारत की एक और बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। चीनी कंपनियों पर भारत सरकार की फिर से बड़ी कार्रवाई। चीन को एक बार फिर से भारत की तरफ से झटका डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर। इस खबर पर हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, चीन पर एक बार फिर से भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की है, डिजिटल स्ट्राइक की है। 43 ऐप बैन कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है नवीन? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है जी। नवीन, एक बार फिर से चीन पर भारत ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। 43 ऐप बैन कर दिए हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है नवीन? निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। कहीं न कहीं डिजिटल स्ट्राइक चाइना के ऊपर लगातार भारत कर रही है और इसी का एक ये तथ्य है जब पहली बार 59 ऐप को बैन किया गया था और अब उसी कड़ी में 47 ऐप को बैन कर दिया गया है। देखिए, इसमें मामला ये दरअसल ये है कि जो ऐप को बंद किए गए थे उसके कुछ कॉपी ऐप जो है वो सक्रिय थे और ये सारे चाइनीज ऐप थे, तो उनको सरकार अब चिन्हित करके उनको बैन कर रही है। देखिए, कुछ ऐसे ऐप का मैं नाम भी आपको गिनाना चाहूंगा। टिकटॉक बैन होने के बाद एक चीनी ऐप है चिल, वो तकरीबन अभी तक 80 लाख बार प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया है। तो यानी जो कॉपी ऐप है इसके वो लगातार सक्रिय है और यही कारण है कि सरकार कहीं न कहीं डिजिटल स्ट्राइक के लिए प्रतिबद्ध है और वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देखिए, इस 43 ऐप के अलावा अगर हम बात करें आपको तो तकरीबन 250 ऐसे चाइनीज ऐप हैं जिस पर सरकार अभी नजर बनाए हुए और संभवतः इन ऐप को भी बंद किया जा सकता है। इसमें पबजी जैसे ऐप भी शामिल है। देखिए, भारत में पबजी जो गेमिंग ऐप है ये बहुत कह सकते हैं कि टिकटॉक की तरह गेमिंग ऐप के मामले में बहुत ज्यादा लोग पसंदीदा ऐप इसको माना जाता है गेम को लेकर के। तो पबजी भी कहीं ना कहीं सर्विलांस में है सरकार के। और ये जो 250 की जो लिस्ट अभी आई है, इन 250 लिस्ट में संभव जो पसंदीदा ऐप चाइनीज ऐप जो अभी सक्रिय हैं। देखिए, भारत में तकरीबन 30 करोड़ यूनिक यूजर जो है वो अभी चाइनीज ऐप को यूज करने के लिए जाने जाते रहे हैं, तो वो अभी सक्रिय है कहीं ना कहीं। तो ये डिजिटल स्ट्राइक कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व की अगर बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चाइनीज ऐप को यूज करने के मामले में सबसे अव्वल स्थान पर है। आप 30 करोड़ यूनिक आईडी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक यूजर ग्रुप है जो उसको यूज करता होगा। तो देखिए, सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि ये
जो ऐप है इन ऐप को बैन किया जाए। पहले तो 59 ऐप को बैन किया गया, उसके बाद 47 ऐप को बैन किया गया। इसके अलावा जो 250 ऐप है उन ऐप को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी कहीं न कहीं बैन किया जाएगा। तो ये एक कह सकते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक जो है प्रभावी तरीके से चाइना के ऊपर लगाया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार जो इसके पीछे की रिपोर्ट दे रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो ऐप भारत में जो यूज कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं चाइना के द्वारा इन तमाम ऐप के जो डाटा शेयरिंग के जो मामले हैं, भारत के जो नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जो लोग हैं उनका डेटा कहीं न कहीं चोरी हो रहा है और ये भारतीय जो साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं मान रही है। वो ये अंदरूनी सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए खतरनाक है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है और यही कारण है कि ये तमाम ऐप को बैन किया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया नवीन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। चारा घोटाला में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो संक्रमण के खतरे से कितने महफूज हैं, इसका पता दोबारा जांच के बाद ही लग पाएगा। रविवार को उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनके शुभ चिंतकों ने राहत की सांस ली, लेकिन देर रात उनके तीनों सेवादारों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद लालू प्रसाद के संक्रमित होने की चिंता एक बार फिर से बढ़ चुकी है। लगातार अपने सेवादारों के संपर्क में रहने की वजह से लालू पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। वहीं लालू के लिए भोजन बनाने से लेकर खिलाने तक का जिम्मा इन्हीं 3 सेवादारों पर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच की कुव्यवस्था और लाचार सिस्टम को लेकर पिछले दिनों कई वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का दौरा किया और सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा भी ठोक दिया। लेकिन वहां की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल में कहीं भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन उसे कोई भी उठाने तक के लिए नहीं आ रहा। लाशों के साथ रहना मरीजों की मजबूरी बन गई है। किसी को ऑक्सीजन तो किसी को बेड नहीं मिल रहा। अस्पताल के कोरोना वार्ड में बिजली नहीं है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों के परिजन रात से सुबह तक अस्पताल कर्मियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। हद तो यह है कि अस्पताल के कॉरिडोर में कोरोना का मरीज फर्श पर लेटा हुआ और अस्पताल कर्मी अस्पताल से गुजर रहे हैं, लेकिन उसे कोई देखने वाला है ही नहीं। नहीं है, चिल्लाने यहाँ नहीं है, व्यवस्था किसी चीज का नहीं है, किसी प्रकार का मरीज के देख रेख नहीं हो रहा है। आदमी दौड़ते रह रहा है, लेकिन किधर जाइए, 1 नंबर में जाइए तो 2 नंबर में जाइए, इसी तरह कर रहा है लोग। मरीज गर्मी से एकदम बेचैन है, लेकिन आगे हम लोग क्या करें, कोई देख रेख नहीं है। और मरीज को कहीं पा दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। 3 महीने से लगातार यही हो रहा है। यहाँ लाइट भी कटा हुआ है, कोई लाइट भी नहीं देखने वाला है। 5-6 जगह 7 जगह जहाँ जाते हैं वार्ड नंबर 9 में बॉडी पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। 3 दिन से कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ बॉडी का, फिर वो भी नहीं उठाने वाला है।
ये पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें इस अस्पताल से निकलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि जब वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। स्वागत, थैंक यू। अरविंद जी, सरकार के लिए लोगों की जान जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। सभी की जान की कीमत है। सारे लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, सब लोगों को स्वस्थ और सुदृढ़ रहना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो फर्श पर लेटा हुआ मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे, ऐसे जरूरी है? ऐसे स्वस्थ रहेंगे लोग? ईमानदारी से पूरे बिहार के स्वास्थ्य के लिए सेवा में लगी हुई है। लेकिन देखिए, ये कम्युनिटी ट्रांसप्लांट हो चुका है। सारे लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल में एक बार पहुंच रहे हैं, तो कहीं का भी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाता है। डॉक्टर लगे हैं, इतनी गड़बड़ हो जाती है अरविंद जी, इतनी गड़बड़ हो जाती है व्यवस्था कि कहीं पर भी डेड बॉडी पड़ी हुई होगी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, कोई फर्श पर लेटा हुआ होगा, डॉक्टर्स देखने के लिए तैयार नहीं होंगे, इतनी बिगड़ जाएगी व्यवस्था में लगे हैं, वो भी संक्रमित हो चुके हैं। सारे लोग उसको ठीक करने में लगे हैं। थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की जरूरत है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री साहब तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री रात दिन प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं कि स्वास्थ्य सेवा बिहार का सुदृढ़ हो, तो अरविंद जी, ये मान लिया जाए, अरविंद जी इस बात को मान लिया जाए कि स्वास्थ्य मंत्री साहब के लिए जो ये व्यवस्थाएं हैं, जिनको कुव्यवस्था कहा जा रहा है, उनके लिए ये व्यवस्था है, उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक है। मैं पहले की सरकारों का नहीं कह रहा हूं। पहले तो हॉस्पिटल था ही नहीं बिहार में। जो व्यवस्था था वो एनडीए सरकार ने बनाया है, और उस व्यवस्था के तहत व्यवस्था है कहां, ये तो बता दीजिए अरविंद जी। व्यवस्था होती तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। आप कह रहे हैं सरकार ने व्यवस्था की, है कहां व्यवस्था? जो व्यवस्था है उसमें कहां है व्यवस्था अरविंद जी? व्यवस्था है कहां? संक्रमित हो रहे हैं, उसका कारण क्या है कि जांच बढ़ रही है तो संक्रमित लोग की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि हम लोग भी कुछ गलती किए हैं। हम लोग भी जो है मास्क नहीं लगाए, 2 गज की दूरी का पालन नहीं किए, तो संक्रमण बढ़ चुका है। संक्रमण जब बढ़ चुका है तो उसका इलाज जो है जो लोग हैं वही करेंगे, और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, नर्सेज संक्रमित हो रही है। जो व्यवस्था बना हुआ है, गलती किसकी, जिम्मेदारी किसकी, चूक किसकी? अरविंद जी, आपको रोकना चाहता हूं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शाहीन साहब। धन्यवाद। शाहीन जी, सरकार का यह कहना है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार ने आकर ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कहीं भी डेड बॉडी है, कहीं पर भी किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये व्यवस्थाएं हैं। हाँ, देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कुछ दिनों पहले। उसमें बताया गया है कि बिहार स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़े हुए राज्यों में दूसरे श्रेणी पे है, सबसे नीचे है जी। ये इनका 15 साल का कार्यकाल है। ये लोग सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के लोग आप राजस्थान में सरकार बनाने पे दिमाग लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने पे वर्चुअल रैली कर रहे हैं। लोग एनएमसीएच में मर रहे हैं, लोग एम्स में मर रहे हैं, लोग बाढ़ में मर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं। त्राहिमाम हुआ है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लगातार रैली में व्यस्त हैं, और इनके पास एक लंबा समय मिला और एक काम नहीं किया। 15 साल का समय इनको मिला था और बिहार का भट्टा बैठाल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कल कारखाना के क्षेत्र में हो, चाहे अपराध रोकने का मामला हो या बाढ़ की तैयारी का मामला हो। बिल्कुल, मैं टिप्पणी ले लेता हूं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, पूरी मिल रही है। अरविंद जी, इजरारुल हक साहब का पूरा बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आप ही से टिप्पणी लूंगा कि जो जिस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है या जिनका आप दावा कर रहे हैं वो है कहां पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के हालात बेहद ही खराब हैं, कुव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहता हूं। अभी विधायक साहब का यह कहना था कि आप सिर्फ चुनाव में लगे हुए हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जनता की फिक्र नहीं है। अब बताइए, अभी आप जो है कोरोना का विषय उठाए हैं, वो राजस्थान पहुंच गए 5 मिनट में, वो तुरंत जो है फैक्ट्रियां खुलवाने लगे बिहार में। अरे कांग्रेस और राजद के शासन काल में जो फैक्ट्रियां और जो है अस्पताल बनवाए थे, वो अस्पताल कहाँ, ये तो चरवाहा विद्यालय शिक्षा के लिए खुलवाए थे। उस चरवाहा विद्यालय को हम लोग ने बंद करके IIT और एम्स जैसे इंजीनियरिंग संस्थान और मेडिकल संस्थान। अरविंद जी, इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता मैं कि किसने क्या कुछ किया। सरकार आपकी है, आपने क्या किया, बस इतना बता दीजिए। और ये जो कुव्यवस्थाएं नजर आ रही है, कब तक ठीक होंगी? का व्यवस्था कराया हूं मैंने, हर एक जगह वेंटिलेटर का व्यवस्था कराया हूं, बेडों की संख्या बढ़ाया हूं, डॉक्टर जो हैं उनको हम लोग ने लगाया है। डॉक्टर बहुत संक्रमित हो चुके हैं। एक बार कम्युनिटी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहां 400 की क्षमता है, वहां 1000 लोग पहुंच रहे हैं। NMCH के हालात कब सुधरेंगे अरविंद जी? हाँ ठीक है अरविंद जी, NMCH के हालात कब सुधरेंगे? ठीक बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप ठीक बोल रहे हैं कि आपने हालात वहां ज्यादा है, लोड ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहां जो कर्मचारी हैं, जो NMCH की बेड है, जो व्यवस्थाएं हैं वो कम है और लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसप्लांट हो चुका है, संक्रमित होने वाले की संख्या बढ़ रही है। अरविंद जी, आप एक बार टीवी स्क्रीन देख लीजिए, तस्वीरें डराने वाली हैं। फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं, फर्श पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, डराने वाली तस्वीरें हैं ये। पूरे इस बात से पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो चीजें की थी, हमने डॉक्टरों की नियुक्ति की थी। पूरे बिहार में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की विविधता है। दूसरी तरफ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी है। बिहार देश का दूसरा बड़ा सबसे राज्य है। यहाँ पर जो है बिहार पिछड़ा हुआ था। NDA शासन काल में हमने उसको बिहार के मानचित्र पर लाया कि बिहार जो है अपमान नहीं। मुद्दे से भटक रहे हैं अरविंद जी, आप अरविंद जी मुद्दे से भटक रहे हैं। अरविंद जी मुद्दे से भटक रहे हैं आप। शाहीन जी, आपके पास आना चाहता हूं। मैं कोरोना संकट पर वही हूँ। बिहार सरकार की मंशा सही है, बिहार सरकार ईमानदारी से काम कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रात दिन नियंत्रण में लगे हैं कि कोरोना संकट बिहार कैसे यकीन किया जाए। अरविंद जी कैसे इस बात पर यकीन किया जाए कि स्वास्थ्य मंत्री साहब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो NMCH की तस्वीरों को देखने के बाद भी आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं और यहां से जाते हुए वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती है कुव्यवस्था की। कैसे मान लिया जाए कि वो गंभीर है इन चीजों को लेकर? और संक्रमण की संख्या ज्यादा है, बिहार के जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ जांच बढ़े हैं, संक्रमित लोग ज्यादा जो है चिन्हित होकर के आ रहे हैं, बीमारी बढ़ी है। इलाज का भी व्यवस्था हमने हर जगह बढ़ा रखा है और आगे प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा हमारा संख्या बढ़े, इलाज व्यवस्था बढ़े। डॉक्टर जो संक्रमित हो चुके हैं, कुछ और नया बिल्कुल जिसके चलते हम लोग लगे हैं। सरकार बिल्कुल मान लिया, हमने भी मान लिया है और बिहार की जनता ने भी मान लिया है कि बिहार में विकास हुआ है। NMH की सारी तस्वीरें ठीक है। ये जो फर्श पर लेटी हुई डेड बॉडियां हैं या फर्श पर जो मरीज पड़े हुए हैं, ये सारे के सारा विकास का नजारा है। शुक्रिया आपका अरविंद जी, हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए।
समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के संवेदनशील जगहों का आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने निरीक्षण किया है। इस दौरान विधायक ने नदी के बढ़ रहे जल स्तर के बारे में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही लोगों से हमेशा सजग रहने की अपील भी की है। इसी के साथ विधायक ने विभाग के द्वारा की गई तैयारियों को देखा और पूछताछ की, जिसके बाद विधायक मोरदीवा पंचायत के रसलपुर गांव के संवेदनशील जगहों को देखने पहुंचे, जहां नदी की धारा हर साल बांध पर भारी दबाव बनाती है। मौके पर विधायक ने तैनात चौकीदार को हमेशा चौकस रहने को कहा है और सरकार से तार की बनी हुई जाली से बोल्डर को संरक्षित करने की मांग भी की है। एक तरफ पानी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ शहर में भी जल जमाव की समस्या पैदा हो। शहर में जल जमाव की समस्या का पहले से तैयारी किया जाना चाहिए था, जिस तरह से उस तरह से विभाग के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी का जल जमाव ज्यादा। पटना के एनएमसीएच और एम्स कोविड अस्पताल की बदहाली की खबरें चलने के बाद बिहार सरकार पर इसका साफ असर देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी प्रमुखता के साथ हमने इन खबरों को दिखाया था। इसी क्रम में सरकार के निर्देश पर समस्तीपुर में 65 बेड के अलग अलग कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं डीएम शशांक शुभंकर ने समस्तीपुर के मोरदेवा में 15 बेड और दल सिंह सराय में 50 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि हर बेड पर ऑक्सीजन के सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर के बेड भी लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को अब समस्तीपुर से दरभंगा और पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं अब समस्तीपुर में ही आसानी से ऑक्सीजन के अलावा अन्य सुविधाओं के साथ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। सरकार कोविड अस्पताल को लेकर अब कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा डीएम के कड़े रुख से लगाया जा सकता है। सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य अपैरेटस लगे हुए हैं। तो जो भी कोविड पेशेंट्स आएंगे जिनका कंडीशन क्रिटिकल रहेगा, होम आइसोलेशन से उनको लोग यहाँ लाएंगे और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका लगातार मॉनिटर किया जाएगा कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन जा रहा है। कम रहेगा तो उनको ऑक्सीजन लगा करके उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा। इसी के लिए जिले में व्यवस्था की गई ताकि किसी को रेफर नहीं करना पड़े। गढ़वा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए कई जगहों पर कोविड-19 अस्पताल बनाए गए, जिसमें मरीजों का इलाज हो सके। लेकिन गढ़वा में कोविड-19 की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मरीजों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जिले के मेराल के हाई स्कूल में लगभग 100 बेड का कोविड अस्पताल में मरीजों को रखा गया, लेकिन मरीजों को कोई सुविधा मिली ही नहीं है, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हंगामा काटा और वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे झारखंड सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक को लोग कोस रहे हैं। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के अभाव में बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई है। इस जवान की बदकिस्मती यह थी कि उसके कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसके रिपोर्ट नहीं आने की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा, जहां इलाज नहीं हो पाने की वजह से जवान की मौत हो गई है। वहीं परिजन अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बोकारो के सेक्टर 9 के रहने वाले बीएसएफ के जवान 8वीं बटालियन में बंगाल में सिटी के पोस्ट पर तैनात थे। जवान की तबीयत उनके कैंप में ही खराब हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों को दी गई। जवान को उनके परिजनों ने 22 जुलाई को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन चिकित्सकों ने यह कहते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया कि जब तक कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इलाज नहीं किया जाएगा। वहां पर जब बोलने की फौज से अजमती है, उसको बार बार हम बोल रहे हैं डिप्रेशन का और शुगर का दवाई चलाइए, लेकिन नहीं वो मेरा बात सुने। बार बार चिल्ला चिल्ला कर हम बोलते रहे। ट्रेनिंग में जो लड़का है ना, उसको जाकर के पहले ठीक कीजिए, उसको हम तो बोल के आए हैं, तुमको हम देख लेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा लापरवाही किया गया था कोविड-19 से, जबकि उनको कोरोना कुछ नहीं था। हम लोग का रिपोर्ट भी लिया गया, लेकिन रिपोर्ट के बाद भी उनको मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया गया और रिपोर्ट देने में भी बहुत लेट किया गया है।
हम लोग अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। हम लोग बहुत को बोले, बहुत कोशिश किए, लेकिन कोई मतलब डॉक्टर ना आए देखने के लिए, ना चेकअप करने के लिए। तो उसको सबसे पहले क्वारंटाइन कर दिया गया और बोला गया कि जब तक कि कोरोना का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम जो है दूसरा वार्ड नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तबीयत उसकी काफी खराब थी, इसके बावजूद भी जो है कोई केयर नहीं किया गया और सिर्फ यूं ही जो है वहाँ रखा गया। हम लोग बोलते भी रहे, लेकिन कोई जो है किसी भी तरह का अटेंशन नहीं दिया गया। दरभंगा में बागमती नदी के बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे एक आवासीय कॉलोनी पूरी तरह से डूब चुकी है और तकरीबन 250 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से लोग पूरी कॉलोनी को खाली कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने समय रहते घरों से सामान निकाल लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल पाए, जो चाहकर भी पानी को देखते हुए घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आए तो पानी यहाँ थी, जिस समय हम गए थे यहाँ से जब हम गए थे, बाहर गए हुए थे, तो उस समय पानी नहीं थी। लेकिन जब आए तो मतलब इतना पानी हो गया कि घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बहुत जहरीला सांप सब दिखाई देता है और घर में जो है सो सारा सामान सब फंसा हुआ है। अभी भी देखने के लिए ही आया है कि कुछ पानी उन्हें घटा हुआ होगा, संभव हो तो सामान वामान को निकालें। चोरी का भी बहुत डर लगा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।